मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक बाल महाभारत कथा का पहला पाठ पढ़ेंगे। कल हमने इसकी भूमिका पढ़ी थी, जिसमें महाभारत कथा का संक्षेप में वर्णन किया गया था कि महाभारत कथा क्या है, उसके कौन कौन से पात्र हैं, उस कहानी में मुख्य घटना कौन सी घटी और उसका परिणाम क्या हुआ। तो आइए इसी क्रम को जारी रखते हैं और शुरुआत करते हैं पहले पाठ से। पहले पाठ का नाम है देवव्रत। तो आइए जानते हैं देवव्रत कौन थे। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? देखिए बच्चों, गंगा नदी जो है स्त्री का रूप धारण करके राजा शांतनु से विवाह करना चाहती हैं, लेकिन एक शर्त रख रही हैं। देखते हैं क्या शर्त है। राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। बच्चों, शर्तें क्या हैं वो अभी नहीं बताया जा रहा है, ठीक है? आगे हम आपको अवश्य बताएंगे इस बारे में। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। ये देखिए, गंगा क्या करती थी, उन पुत्रों को नदी में डाल देती थी। क्यों डाल देती थी अभी पता करेंगे। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते। बच्चों, क्षोभ मतलब होता है दुख, पारावार मतलब सीमा। भाई, जब उनके पुत्र को गंगा नदी में फेंक देती थी तो निश्चित रूप से उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन गंगा हंसती मुस्कुराती वापस लौट कर आती थी। अब चूंकि वचन दे चुके थे। बच्चों, अभी एक बात आई ना शर्त की। गंगा ने यही शर्त रखी थी कि मैं अपने बच्चों के साथ जो करूं आप उसमें बीच में दखल नहीं देंगे, और इसीलिए राजा शांतनु कुछ बोल नहीं पाते थे और गंगा अपने बच्चों को नदी में डाल देती थी। क्यों डाल देती थी? क्योंकि कहा जाता है कि कुछ देवताओं को ऋषियों ने शाप दिया था कि तुम मनुष्य रूप में आओगे, लेकिन बाद में किसी कारणवश उन देवताओं ने जब क्षमा मांगी तो ऋषियों ने कहा, आप मनुष्य रूप धारण तो करेंगे, लेकिन आपका कल्याण भी तभी हो जाएगा। और उसका रास्ता बताया था कि आप गंगा की गोद से जन्म लेंगे और गंगा आपको तुरंत नदी में डाल देगी, तो आपका मनुष्य जन्म तो हो जाएगा, लेकिन पुनः मृत्यु प्राप्त करके आप फिर देवता रूप में आ जाएंगे। और यह कार्य ब्रह्मा जी ने गंगा को सौंपा था। बहरहाल 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? देखिए, रोक दिया ना शांतनु ने, तो देखिए क्या परिणाम हुआ। हाँ, यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता, शांतनु ने गंगा से कहा। तो राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई। वो जानती थी कि जैसे ही रोकेंगे तभी मैं चली जाऊंगी, और इसीलिए मुस्कुराई। समझ गई कि अब तो मेरे जाने का समय। परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई, अभिनय मतलब एक्टिंग, क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यह बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ।
बच्चों जानते हो उस लड़के का क्या नाम था वास्तव में? वास्तव में देवव्रत नाम था, और वही देवव्रत आगे चल के भीष्म पितामह बना। देवव्रत किस प्रकार से भीष्म पितामह बना, इसकी भी कहानी आगे है। फिलहाल गंगा उस पुत्र को लेकर के जब चली गई, गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। तो बच्चों जानते हो पुत्र कौन था? वो पुत्र था वही शांतनु और गंगा का 8वां पुत्र देवव्रत। महर्षि वशिष्ठ ने उसको शिक्षा दी थी और इसीलिए कहा गया कि शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। राजा उस पुत्र को अपने साथ लाएंगे, देखते हैं। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो बच्चों ये तो कहानी हुई देवव्रत की कि देवव्रत कौन था, उसका जन्म कैसे हुआ। ठीक है, अब आगे हम जानते हैं कि उस देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। तो केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, यानी अच्छी नहीं लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। तो बच्चों आपने इतनी कहानी समझी। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह तो करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता की शर्त यह थी कि देवव्रत को राजा न बना करके सत्यवती के होने वाले पुत्र को राजा बनाया जाए। लेकिन राजा शांतनु यह स्वीकार नहीं कर सके, लौट करके घर आ गए, लेकिन चिंतित रहने लगे, बीमार रहने लगे। तो फिर देखते हैं क्या होता है। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों में आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि
कुशाग्र मतलब बहुत तेज बुद्धि वाला। कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थीं उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। बच्चों, देवव्रत को कैसे पता चला अपने पिता की व्यथा? उन्होंने राजा के सारथी से सब कुछ पूछ लिया और सारथी ने जब बताया तो देवव्रत केवटराज के पास पहुंच गए। लेकिन केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। तो देखिए देवव्रत क्या कहते हैं। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। देखिए देवव्रत ने स्वीकार कर लिया। लेकिन केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? देखिए केवटराज ने कितनी लंबी बात कर दी, गहरी बात कर दी कि देवव्रत, आप तो राजा नहीं बनेंगे, लेकिन आपका पुत्र अगर बड़ा हुआ और मेरे नातियों को हरा के राजा बना तब। तो देवव्रत क्या उत्तर देंगे, देखते हैं। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित यानी जिसकी आशा न की गई हो। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। देखा बच्चों आपने कि कितनी भीषण प्रतिज्ञा कर दी उन्होंने कि आजीवन अविवाहित रहूँगा। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। तो बच्चों भीष्म का नाम समझ में आया। भीषण प्रतिज्ञा से उनका नाम भीष्म पड़ा। तो इस प्रकार से भीष्म अर्थात देवव्रत सत्यवती को लेकर अपने साथ आ गए। और फिर क्या हुआ? इस प्रकार से सत्यवती का जब विवाह हुआ तो सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर, ठीक, विचित्रवीर की दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर हुए। तो पहले चित्रांगद राजा बने, बाद में जब उनकी मृत्यु हुई तब विचित्रवीर बने। और विचित्रवीर के दो पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु, ठीक है। इसके बारे में और हम जानेंगे अभी। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। देखते हैं, ये पहले शांतनु थे। शांतनु की दो रानियां थीं, गंगा और सत्यवती। देखिए एक तरफ गंगा से पुत्र हुए देवव्रत और दूसरी तरफ सत्यवती के जो पुत्र हुए चित्रांगद और विचित्रवीर। तो चित्रांगद का तो विवाह हुआ ही नहीं, क्योंकि विवाह से पहले उसकी मृत्यु हो गई। और विचित्रवीर का विवाह हुआ तो उनके दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। तो अंबिका से पुत्र पैदा हुए धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पुत्र कहलाए कौरव। उसी प्रकार अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ और पांडु के पुत्र कहलाए पांडव। तो ये है
कुल वृक्ष राजा शांतनु का। ठीक है, अब इसके बाद हम अम्बा और भीष्म की कहानी आपको अगले वीडियो में बच्चों बताएंगे। तो उम्मीद है इतना आपकी समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, शेष हम बाद में पढ़ेंगे। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका धन्यवाद।